Hello, welcome to online classes. Today's topic is active into passive voice. आप जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत ही ईजी है, लेकिन तमाम इसमें ऐसे रूल हैं जिनको जाने बिना हम उसको सही ढंग से कर नहीं सकते हैं। यूँ तो तमाम लोग बताते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकुलर ऐसे रूल है। देखिए, अभी एक एक सेंटेंस को अगर उसको पहचानते हैं कि एक सेंटेंस को अगर करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो पहले हम सेंटेंस या टेंस पहचानते हैं, कौन सा टेंस है या सेंटेंस कौन सा। अगर मान लीजिए किसी टेंस में नहीं है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस में होगा, या उसमें जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है वो दिया होगा, आउट ऑफ टेंस होगा। तो पहले हम टेंस को पहचानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन बताऊंगा ताकि एक्टिव पैसिव आपको करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। अब इसमें आप देखिए, जैसे करते क्या है, जैसे कोई भी सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, या ये सब्जेक्ट के बाद पहले देखिए वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस में तीन चीज होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हम करते क्या है कि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, मान लीजिए एक्टिव है, पैसिव जो हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और जो है, जो वर्ब है उसको हम थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस में सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। तो जैसे देखिए, मैं अब ये कैसे है, सेंटेंस एक मैं लिखता हूं, ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर। अब देखिए, एक ये सेंटेंस है। अब इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है, राइट क्या है, ये राइट्स क्या है, वर्ब है, और ये लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेम बिल्कुल उसी तरह से। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन अब यहां वही समस्या आ रही है, इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी अभी आपसे बोला था कि आज सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अब अब ये सेंटेंस है, जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में, तो कैसे होगा, अ लेटर इज रिटन। और जो ये एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाई अपने पास से जोड़ते हैं, और ही का हिम होगा। जैसे जो प्रोनाउन है इसका जो ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उसको लिखते हैं बाई के बाद। तो अब जैसे सेंटेंस है, अ लेटर इज रिटन बाई हिम। अब इज कहां से आया, ये सेंटेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें हमने क्या जोड़ा, ईएमआर। बस यही चीज आज आपको मैं सब कुछ बताना चाहता हूं कि अब ये पूरा इंट्रोडक्शन जब आप अगर एक एक सेंटेंस को आप अलग अलग अगर पढ़ते हैं तो बड़ी समस्या होगी आपके सामने। इकट्ठा अगर उस चीज को आप लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे, तो ऑल ओवर पूरे वो टॉपिक कहीं से भी कोई सेंटेंस हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे अब ये सेंटेंस, अब इसमें एक चीज और आप सुन लीजिए कि ये एक्टिव है, ही राइट्स ए लेटर। एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है, पहले ये भी आप समझ लीजिए। एक्टिव में जो सब्जेक्ट है उसमें मेन होता है, उसमें हीरो होता है सब्जेक्ट। जैसे ही राइट्स ए लेटर, वो पत्र लिखता है, और इसमें क्या है, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। इसमें जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, वो इसमें वो मेन में ना हो करके वो ऑब्जेक्ट के रूप में वो चला जाता है, वो निष्क्रिय होगा। इसमें एक्टिव, इसमें इनएक्टिव, ये बस इतने ही है। अब इसमें क्या है कि जैसे देखिए, बात वही है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव को। देखिए
वो ही राइट्स ए लेटर, वो एक पत्र लिखता है और पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन इज टू चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। सेंटेंस को इस प्रकार से बदलो कि उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन ना हो। तो एक्टिव पैसिव उसी के अंतर्गत आता है। देखिए, ही राइट्स ए लेटर, कार्य करने वाला ही है, और इसमें भी क्या है, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, इसमें भी ही के द्वारा ही कार्य किया जा रहा है। बस अंतर क्या है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है। और टेंस के अनुसार हम अलग से कुछ वर्ड्स जोड़ते हैं। तो अब आपको मैं वही अभी आपको मैं वही कुछ बताने जा रहा हूं, वही बताऊंगा। तो इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं किस टेंस में कौन सा वर्ड जोड़ते हैं और किन किन टेंस का हम पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहले ओरल मैं आपको बताऊं, तीनों इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये तीनों का पैसिव बनता है। कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ दो कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनता है। कौन कौन? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है। इसके बाद तीनों परफेक्ट टेंस का पैसिव बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो फिर है उसका पैसिव नहीं बनता। तो जो चार टेंस है, कौन? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चार टेंस का पैसिव नहीं बनता है। 8 टेंस का पैसिव बनता है। कौन कौन? तीनों इंडेफिनिट, 2 कॉन्टिन्यूअस, 5 हो गए, और तीनों परफेक्ट, ये 8 टेंस है, इनका पैसिव बनता है। अब इन टेंस में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस टेंस में क्या हम अपने पास से पैसिव वॉइस में जोड़ते हैं। ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए, इसको आप देखिए। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या जोड़ते हैं? इज या एम या आर जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? इज या एम या आर। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो इज आएगा, आई के साथ एम, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। ये पैसिव वॉइस का मैं बता रहा हूं आपको। एक्टिव में जो टेंस है, आपने जो टेंस पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो टेंस का वीडियो ऑलरेडी मैं भेज चुका हूं, आप उसको सर्च करिए। और उससे जो है, जैसे आप अगर लिखेंगे कि टेंस बाय आर.सी. पांडे, जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, सब अलग अलग पार्ट में है, तो कोई भी टेंस हो तो आप उसको आप देख सकते हैं। अब देखिए, पास्ट सेकंड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर जोड़ते हैं, वाज या वर। देखिए, आपको ये लर्न करना होगा, थोड़ा सा आप मेहनत आपको भी करना होगा, तो ये बिल्कुल आप लाइफ में कभी एक्टिव पैसिव आप कहीं गलती करेंगे नहीं, ना भूलेंगे। थर्ड है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में देखिए, टेंस में विल और सेल होगा पहले से, आपको सिर्फ बी अपने पास से जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा? विल बी और सेल बी हो जाएगा। अब कॉन्टिन्यूअस देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग जोड़ते हैं, क्योंकि आपको बता दूं इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पहले से होगा। पैसिव वॉइस में इज एम आर के बाद आप बीइंग जोड़ेंगे। इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बीइंग जोड़ेंगे। और जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, नो चेंज, जिसमें विल बी सेल बी वो पहले से, भर में आईएनजी हो, उसका पैसिव नहीं बनता। अब आप 6 में देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में बीइंग जोड़ेंगे, बी डबल ई एन। देखिए, बीइंग और बीइंग
कॉन्टिन्यूअस में बीइंग, BEING, बीइंग, और परफेक्ट में बीन, BEEN, प्रेजेंट परफेक्ट में बीन, तीनों परफेक्ट में बीन। देखिए अब ये पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में भी बीन आएगा। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, इसमें भी बीन आएगा। अब आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए जब भी विदाउट आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस यू कैन नॉट चेंज देम इनटू पैसिव। पहले आपको जो एक्टिव का जो टेंस है, सेंटेंस का जो टेंस है, उसको आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा। अगर आपने उसको सही पहचान नहीं करी तो आपको पता ही नहीं चलेगा किसमें हमें क्या जोड़ना है। तो आपको टेंस पहचानना बहुत ही जरूरी है एक्टिव वॉइस का। अगर किसी टेंस में नहीं है तो आउट ऑफ टेंस है तो कोई सेंटेंस होगा, उसका भी पार्टिकुलर रूल है। मैं सब अभी बताने वाला हूं आज ही सब कुछ। तो पहले आप देखिए टेंस, ये कितने टोटल, ये 8 टेंस है, तीनों इंडेफिनिट, 2 कॉन्टिन्यूअस और तीनों परफेक्ट। टेंस जो 12 होते हैं, 12 जो टेंस होते हैं, उनमें से 8 टेंस का सिर्फ पैसिव बनता है। 4 टेंस का पैसिव बिल्कुल नहीं बनेगा। कौन कौन? एक तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और जो 3 है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। याद रहेगा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज बीन, हैव बीन हो, ING हो। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बीन हो और ING हो। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल हैव बीन, शैल हैव बीन हो और ING हो। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बिल्कुल जो है पैसिव नहीं बनेगा, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनेगा। तो इतना आप नोट करिए, फिर आगे हम फिर बताते हैं। अब एक चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो भी आपके लिए बहुत एक प्रॉब्लम जो है, मतलब जो है आपको फेस करना पड़ता है, और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है आपके लिए। वो क्या चीज है? सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्रोनाउन का। आप अक्सर देखते हैं कि देम दिया है तो आप सोचने लगते हैं कि देम का सब्जेक्ट क्या होगा। जैसे हर दिया है तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, या जो अगर मान लीजिए यू दिया है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो आज मैं देखिए सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों प्रोनाउन के जो फॉर्म है वो मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है और ये है ऑब्जेक्ट, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। जैसे आई है, ये क्या है? सब्जेक्ट का रूप है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी होगा। जैसे मान लीजिए एक्टिव में मी है, उसको आपको सब्जेक्ट बनाना है तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। या अगर आई है उसको अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो मी हो जाएगा। ये आप लर्न करेंगे। इसके पहले भी जो टेंस में मैंने बताया था किस टेंस में क्या अलग से जोड़ना है पैसिव वॉइस में, सब कुछ आपको ये इतना लर्न कर लेंगे तो एक्टिव पैसिव में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। देखिए वी का अस होगा, जो यू है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होगा। अब इधर देखिए, जैसे अगर वी है सब्जेक्ट, अगर इसको ऑब्जेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है तो अस हो जाएगा। सपोज अगर अस है, आपको सब्जेक्ट बनाना है तो वी हो जाएगा, ये आपको देखना होगा। उसी तरह अगर यू है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाना है तो सेम टू सेम वही होता है बिल्कुल। अगर यू ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट भी वही होगा, यू। इसके बाद देखिए ही का हिम होगा। ही जो है सब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट यदि अगर आपको बनाना है तो हिम होगा। हिम अगर ऑब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट बनाना है तो ही हो जाएगा। उसी तरह सी है, सी का हर होगा। अगर दे है तो दे का देम होगा। और अगर इट है लाइफलेस थिंग के लिए तो इसका ऑब्जेक्ट भी इट होता है। अब देखिए ध्यान से, ये सब्जेक्ट का रूप है। अगर ये इनमें से कोई सब्जेक्ट है, आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो देखिए ये आपको लर्न करना होगा ऑब्जेक्ट का रूप। जैसे अब देम है, देम ऑब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट बनाना है तो देखिए दे। थोड़ा सा आप ये लर्न कर लीजिएगा, जरूर लर्न करिएगा, मेरी बात आप मानिएगा। टेंस में मैंने अभी बताया कि किस टेंस में क्या जोड़ना है अलग से,
इकट्ठे अगर आप लर्न कर लेंगे तो पूरा जो है एक एक टेंस को आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, आप सेंटेंस देख के ही पहचान जाएंगे कि हमें ये क्या जोड़ना है इस टेंस में। अब बाकी रूल एक ही है एक्टिव पैसिव का, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म। कुछ और भी चीजें मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई टेंस नहीं है, जैसे सेंटेंस है, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस दिया है, तो उसका जब पूरे अभी हम ये वीडियो अभी आगे कंटिन्यू रखेंगे। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, लास्ट में मैं आपको इंपरेटिव का एक्टिव पैसिव कैसे बनता है। और एक बात और बताऊंगा लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसी ने नहीं बताया होगा। सभी लोग ये बताते हैं कि बाई जो है लगा के ऑब्जेक्ट कर देते हैं सब्जेक्ट को, लेकिन कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि बाई नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। जैसे मान लीजिए आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, तो इसमें क्या है, कैसे अगर ये बाई लगा के अगर आप करते हैं आई नो हिम का, तो ही इज नोन बाई मी, ये गलत है सेंटेंस, क्योंकि नोन के बाद बाई नहीं आता है, टू आता है। जैसे ऑब्लाइज है उसके बाद भी टू आता है। जैसे एस्टोनिश्ड है, अलार्म्ड है, सरप्राइज्ड है, उसके बाद एट आता है। इंटरेस्टेड है, कंटेंट है, उसके बाद इन आता है। तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा लास्ट वाले वीडियो में, अभी आप देखते रहिए। तो आज बस इतना ही, और इस वीडियो को आप बिल्कुल जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और जो है इसको सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आगे जो वीडियो है वो आसानी से आपके पास पहुंच सके। दैट्स ऑल।